अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज में आज बनने जा रही है मज़ेदार सी ये मखनी सी हांडी जो कि आप वेजिटेबल्स के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले आपने एक पॉट ले लेना है। मैंने मिट्टी का ये बर्तन लिया है, पैन भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। उसके अंदर 2 बड़े चम्मच भर कर आपने घी के शामिल करने हैं। घी नहीं है तो इसकी जगह आप तेल भी शामिल कर सकते हैं। मैंने लिया है इसके अंदर चिकन आप इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक कि अच्छे से इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। एक चिकन जब भी आप जो है वो रेडी करेंगे तो आप याद रखिएगा, आपने कवर करके नहीं, ढक के नहीं पकाना है, यानी इस पे ढक्कन लगाकर नहीं पकाना है। इससे क्या होता है, चिकन एकदम जो है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट तो हो जाएगा और इसके बाद जो है वो आप चाहते हैं कि आपका जो चिकन लास्ट में जब आप कुक करके निकालें तो बिल्कुल साबित रहे। तो इसके लिए आपको कभी भी कवर करके मत पकाया करें। आपने इसको मीडियम फ्लेम पर आपने जो है वो इसको कुक करना है, इसका कलर चेंज होने तक। अपने पानी में ये ड्राई हो जाएगा। इसके अंदर मैंने और कोई चीज़ शामिल नहीं की है। आप देख सकते हैं जो चिकन था उसका कलर जो है वो लाइट हो चुका है, गुलाबी रंग का, पिंक कलर का। तो अब आपने क्या करना है, इसको भूनते हुए तकरीबन मुझे जो है वो काफ़ी टाइम हो चुका था। सो आपने जो है वो इसको हल्की आंच पे भून लेना है। चिकन को भून लेने के बाद अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच भरकर। खाने का जो चम्मच होता है वो आपने 1 टेबल स्पून लेना है और इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। तमाम के तमाम इंग्रेडिएंट्स जो जो चीज़ें इसके अंदर जाएंगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप रेसिपी कार्ड दे सकते हैं वहाँ जाकर। सो आपको कितनी क्वांटिटी मैंने डाल रही हूँ वो आपको वहीं पर मिलेगी। सो आपने जो है वो अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद जी 1 से 2 मिनट इसको कुक करेंगे। आपने जो पकाना है अदरक लहसुन के पेस्ट को। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करने मसाले। मैं जी पिसा हुआ ये धनिया है, ठीक है, अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। साबित धनिया जो होता है वो आपने लेकर उसके बाद से जो है वो पिसा लेना है। ये जी ज़ीरा है, मैंने सफ़ेद वाला ज़ीरा भून के तवे पे थोड़ा सा 1 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दिया। फिर इसके अंदर जो है वो मैंने गरम मसाला कूट कर फ्रेश जो है कूट कर इसके अंदर शामिल कर रही हूँ, जिसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जो थी वो मैंने लिए थे लौंग, साथ में काली इलायची। उसके साथ जो है वो मैंने थोड़ी सी जो थी कुटी हुई काली मिर्च और 1 से 2 स्टिक्स दालचीनी की, तेज़पत्ता और साथ में जो है हरी इलायची जो है वो शामिल करके उसके साथ थोड़े से जो है जायफल, जावित्री और बदियान का फूल शामिल करके आपने जो है पीस लेना है। अच्छे से मसाले को पीस लेंगे और ज़ीरा भी, सया वाला जो है काला वाला ज़ीरा है वो भी थोड़ा सा शामिल किया था। अच्छा जी, अच्छे से कूट लेने के बाद फिर इसको चिकन में शामिल कर दिया था मैंने गरम मसाले को और इसको अच्छे से भून रही हूँ। अच्छे से भूनना है आपने मसालों के साथ, चिकन को अच्छे से भूनेंगे ताकि जो है अच्छा सा टेस्ट आए। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ मैंने चिकन को सादा भूना था। उसके बाद जो है आपने इसके अंदर शामिल करनी है कुटी हुई सफ़ेद मिर्च। ये सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, आपने जो है 1 टीस्पून इसके अंदर भरकर शामिल कर देना है। अगर आपके पास नहीं है कुटी काली मिर्च, इस्तेमाल कर सकते हैं सफ़ेद मिर्च की जगह। दही इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा कप भरकर आपने फ्रेश दही लेना है और इसके अंदर शामिल कर देना है। दही शामिल कर लेने के बाद फिर आपने जी इसको अच्छे से भूनना है। इसके अंदर कोई पानी नहीं मैं शामिल कर रही हूँ। पहले सिंपली जो है आपने चिकन को भूना, भून लेने के बाद अब आपने इसके अंदर दही शामिल कर दिया। दही शामिल कर लेने के बाद अब आपने दही के पानी में ही चिकन को अच्छे से जो है वो गलने देना है, ताकि जो हल्की आंच कर दीजिएगा और कवर मत कीजिएगा। आपने जो है पहले अच्छे से देख सकते हैं भून रही हूँ और पानी देखिए दही ने बहुत अच्छा खासा जो है वो छोड़ा है और इसी दही के पानी में जो है वो चिकन तकरीबन गल चुका है। इसको जी मैंने 1 से 2 मिनट अब आपने क्या करना है, कवर करके छोड़ देना है। स्टार्टिंग में अच्छे से भूनिएगा और उसके बाद जो है आप इसको कवर करके छोड़ दीजिएगा। दही अपना पानी छोड़ेगा और उसके बाद देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो रहा है। उसके बाद पहले मैंने नमक शामिल नहीं किया था, अब जो है मैं नमक बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर नमक शामिल कर रही हूँ। आपने जो हस्बे ज़ायक़ा इसके ऊपर नमक शामिल कर देना है और उसके बाद आपने इसको अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हैं मैं इसको कुक कर रही हूँ, 1 से 2 मिनट इसे कुक करेंगे नमक शामिल कर लेने के बाद। और बिल्कुल लास्ट में अब आप जो 2-3 चीज़ें शामिल करेंगे वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आपने शिमला मिर्च ये क्यूब्स में कटी हुई, यानी थोड़ी मोटी मोटी चौकोर कटी हुई, आपने इसके अंदर 1 अदद शिमला मिर्च दरमियाने साइज़ की ले लीजिएगा, वो इसके अंदर शामिल कर दी। इससे टेस्ट अच्छा आता है, बहुत अच्छा मज़ेदार सी आपकी ये, क्योंकि नॉर्मली जो आप कढ़ाई खा रहे होते हैं उससे डिफरेंट हट के बनेगी, जो कि आपने कितनी भी आपने बनाई हो रेसिपीज़ उसमें आपने देखा होगा कि आपने जो है वो सिंपली जो है वो इसको मक्खन के साथ और क्रीम के साथ बनाते हैं हम वाइट कढ़ाई को। अब इसके अंदर जो है मैंने शामिल कर दिए चने, सफ़ेद चने बॉयल करके। सिंपली अगर आपके पास हैं तो आप डाल लीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। सिंपली आप शिमला मिर्च के साथ भी इसको कुक कर सकते हैं। उबले हुए चने अच्छे से गले हुए थे पहले से, वो इसके अंदर मैंने आधा कप शामिल करके इसको 1 से 2 मिनट कुक किया। और उसके बाद अब इसके अंदर शामिल कर रही हूँ क्रीम। अच्छा, आधा पैकेट क्रीम का मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। डेयरी क्रीम जो है वो आप ले सकते हैं और उसके बाद आपने इसको जी क्रीम शामिल करके आपने इसको अब सिंपली आपने क्या करना है,
आपने लो फ्लेम कर देनी है और 1 से 2 मिनट कुक करना है। और उसके बाद अब जी बिल्कुल आपकी हांडी रेडी है। चिकन जो है वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो चुका था और शिमला भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई, देख सकते हैं। अब आपने इसके ऊपर गार्निशिंग करनी है, थोड़ी-सी हरी मिर्चें। अब ठीक है, मैंने चूल्हा बिल्कुल हल्का करके छोड़ दिया है और उसके ऊपर धनिया डालकर इसको सर्व करना है नान के साथ, तंदूरी रोटी के साथ। अगर रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में आपको रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।